तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को एक एक्टिविटी दी है। उस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे आज हम गतिविधि पत्र को। यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखिए और यहाँ पे अपना नाम लिखिए और डेट है 17 तारीख तो दूसरा महीना 2022। आपका एक्टिविटी नंबर है 26। तो आज हम ये पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 6। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए गतिविधियों को पूरा कीजिए। चलो हमें कहानी पढ़नी पड़ेगी जिससे हम अपनी जो ये एक्टिविटीज नीचे दे रखी है इसे हम सॉल्व कर सकें अपने क्वेश्चन आंसर। ठीक है। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते एक टापू पर पहुँचे। वहाँ बहुत सी मछलियाँ और मेंढक थे। उन्हें टापू अच्छा लगा। उन्होंने खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उनके टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध की टापू पर रहने लगे। अब शिकार के लिए कहीं नहीं जाना नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी देखकर चिंता होने लगी। वह गिद्ध को कोई बार चेतावनी नहीं देता कि मित्रों को हमें फिर से कोई शिकार पर उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला में मौजूद बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्दी पुनः जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बुढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। वह यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि यह हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा अकेले ही जंगल में लौट गया। कुछ दिनों बाद उस बुढ़े गिद्ध ने सोचा कि कुछ समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा जैसे ही टापू पर पहुंचा, वहां की दशा देखकर हैरान रह गया। वहां एक लाशें भयानक मौजूद थी। वह देखकर हैरान हो गया। वहां का लाशें पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया भरपेट भोजन करते हुए। कितनी समय बीतने के साथ इस टापू पर मछलियां मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे भोजन समाप्त हो गया। चूंकि हम समय ऊंचा उड़ने के अभ्यास नहीं कर रहा तो शिकार करना ही भूल गए। इस प्रकार भूख से एक करके मरने लगे। इस घर में गिद्ध बात सुनकर बुढ़े की गिद्ध और दुखी हो गई। निराश हुआ बूढ़ा और गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। तो आपको इसमें क्या समझ में आया आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में। ठीक है, कि हमें सबकी बात माननी चाहिए। जो भी कहता है उसे हम करना चाहिए। अपने फैमिली वाले की बात माननी चाहिए। ठीक है, और हमें जो भी बात की सलाह देता है उसकी सलाह माननी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देखते हैं एक्टिविटी। दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने में आपको समझ में कठिनाई महसूस हुई उसकी सूची बनाकर अपने सदस्य को सुनाइए। आप लोग को किस इसमें पढ़ने में कौन सी कठिनाई हुई मैं आप लोग को बताती हूँ। क्या देखिए, फर्स्ट है, रुकिए एक सेकंड पढ़ लेती हूँ। फर्स्ट है आपका आरामदायक। ठीक है, आप लोग को नहीं पढ़ना आएगा पर उसमें पढ़ा कर दिखा रखा है। फर्स्ट आपका लिख लेगा आरामदायक। ठीक है, क है लिखाइए। ठीक है, मैं अभी लिख के दिखा। लो बच्चों, आप लोग ये जो मैंने 5 सेंटेंस लिख दिया आप लोगों ना इसे अपने कॉपी में उतार लो। ठीक है, मुझे आपको छोटा दिख रहा है ना, ये चुकी लिखा है। चुकी जो आपको चुकी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा और अच्छे से नहीं होगा। ठीक है,
और आप लोग अपने घर पे रिवाइज करिएगा इसे। अब देखते हैं हम दूसरा, ठीक है। रुकिए, देखते हैं हम दूसरे में क्या दिया गया हमें। दूसरा देखते हैं, यदि आपको बुद्धिगिर्द से सवाल कुछ पूछने होते तो आप क्या पूछते और बुद्धिगिर्द उन प्रश्नों को क्या उत्तर देता। कोई इन 3 सवाल बनाकर उनका उत्तर भी लिखिए, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। रुको, ये लीजिए, मैंने आपको दे दिया है। जो ये है ना, दिखाइए, इनको दिखाती हूँ मैं आपको। आप लोग ये एक लिख लीजिएगा, ठीक है। और एक ये सॉरी, आ गया ये। आप लोग ये पहला पूरा ग्राफ लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखते हैं अब क्या आता है, ठीक है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। मतलब इसने ये कहा है कि इसके कौन कौन से अच्छाई थी, ठीक है, और क्या क्या समझदार थी इसके अंदर। आप लोग को ये लिखना है आंसर। बूढ़े गिद्ध दूरदर्शी, मेहनती, मददगार और बुद्धिमान भी थे। अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए लो बच्चों, आप लोग ये लिख लीजिए, बूढ़े गिद्ध दूरदर्शी, बहादुर भी थे, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। इस कहानी में आपने क्या सीखा, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। मतलब आपने इस कहानी में से क्या सीखा, आप लोग ये अपने आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं आप लोग को इसमें कहानी मैंने आपको पूरा पढ़ के दिखाया। इसमें ये कहा गया है जिसके हमने क्या सीखा, बस इसमें हमने ये सीखा कि हमें दूसरों की बात माननी चाहिए, अपनी मम्मी डैड की बात माननी चाहिए, सबकी बात माननी चाहिए, और हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, और अपने जो काम करते हैं वो अपना लगन से काम करना चाहिए, ठीक है। लिख लीजिएगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये लीजिए, आप लोग कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन था ना, हाँ, चौथा वाला ये रहा। हमें किसी सबकी बात माननी चाहिए, दूसरों की बात माननी चाहिए, और अच्छे से अपनी मेहनत लगन से काम करना चाहिए, ठीक है। मेहनत लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, मेहनत लगन से काम करना चाहिए, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा। लो बच्चों, आप लोग को यहाँ पे वर्कशीट समाप्त। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब लाइक कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए प्यारे कमेंट, और हैप्पी जरूर लिख दीजिएगा। तो बताइए कैसा मैंने पढ़ाया और कैसा नहीं पढ़ाया, आपको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा मेरे साथ रहकर। अगर आपको अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ लाइक तो करके जाइएगा, नहीं करें ना अपने में से बुरा कोई नहीं हो सकता। समझ में आई ना बात आपको। मोटी मोटी जो आँख गुस्से है ना, उससे मैं सैड बना दूँगी ऐसे, देखिए ऐसे सैड बना दूँगी, रोज जाऊँगे। आप लोगों ने चैनल की लाइक नहीं किया तो, ठीक है। बाय, आप लोग लाइक करके जाइए, बाय बाय।